हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीता है 408 रन से। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि यार शायद पॉसिबिलिटी है कि हम ये मैच ड्रॉ कर जाएं अच्छी बैटिंग करके। फर्स्ट इनिंग में हमने बहुत ही बुरी बैटिंग करी, चाहे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट चाहे स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो शायद हम उससे सीख के सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करेंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर किसी ने अच्छी बैटिंग करी सेकंड इनिंग में तो साउथ अफ्रीका ही है। चाहे स्टब्स की बात करूं, चाहे टोनी डिजोर्जी की बात करूं, चाहे मुल्डर आया उसके बाद उसने अच्छी बैटिंग करी। स्टब्स की अगर स्टार्टिंग की आप इनिंग देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहा था, बहुत ज़्यादा डिफेंस कर रहा था। वहाँ बहुत कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि यार जितना टाइम पिच पे बिता रहा है काफ़ी टाइम लग जाएगा साउथ अफ्रीका को और रन्स बनाने के लिए, तो इसको चांसेस लेने चाहिए। पर नहीं, वो डिफेंड करता रहा करता रहा करता रहा। उसके बाद टोनी डिजोर्जी आया, उसने शॉट्स मारे, स्वीप करा, छक्का लगाया स्पिनर्स को, वहां से उसने थोड़ा मोमेंटम खींचा। पर स्टब्स ने अपना पूरा टाइम लिया और फिर 94 करे उसने, मारते हुए ही वो आउट, वरना वो आराम से अपनी 100 कर सकता था। तो वहां से 260 पे साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर करके इंडिया को भाई 500 से ऊपर का ही टारगेट दिया कि यार चलो जाओ बना लो, दिए तुम्हें 4 सेशन। और साउथ अफ्रीका के कोच का भी कमेंट आया कि यार आप पहले डिक्लेयर आपने क्यों नहीं करा, तो उन्होंने बोला कि वी वांट देम टू ग्रवल। तो भाई ये बहुत ही एक लेजेंडरी स्टेटमेंट रही थी 76 में, जब इंग्लैंड के कैप्टन थे टोनी ग्रेग, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए बोला था। और वहाँ वेस्ट इंडीज़ ने 3-0 से टेस्ट जीते थे और ओडीआई सीरीज भी जीती थी। तो मैं इतना भी इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, पर कि हाँ उन्होंने सिमिलर लाइंस पे बोला। पर हाँ, लास्ट टाइम जब किसी टीम ने किसी के लिए ये बोला था तो उसका रिजल्ट बहुत ही डेंजरस हुआ था इंग्लैंड के लिए, कि वहाँ पे माइकल होल्डिंग ने, एंडी रॉबर्ट्स ने 28-28 विकेटें ली थी, विव रिचर्ड्स ने ऑलमोस्ट 830 रन बनाए थे। तो इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगा शायद इंडियन टीम थोड़ा पम्प्ड अप और हुई होगी तो शायद अच्छी बैटिंग करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसकी स्किल ही नहीं है यार, वो उसको कुछ भी बोल लो, वो कैसे अच्छा खेल लेगा। जायसवाल और केएल राहुल बैटिंग करने यार, दोनों का डिसमिसल आप देखोगे, स्पेशली जायसवाल का। मैंने बहुत बात करी है लास्ट वीडियोस में भी उसके डिसमिसल को, कि यार वो ऑफ स्टंप पे बैकफुट पे पूरा पीछे नहीं जाता, वेट ट्रांसफर उसका नहीं होता। तो वहीं उसको टीम्स फंसा रही हैं। चाहे हमने इंग्लैंड में देखा, अब यैंसन के अगेंस्ट भी सिमिलर हमने देखा कि वो बैकफुट पे पूरा नहीं जा पा रहा है वेट, और उसके हिसाब से फिर वो कट शॉट नहीं खेल पाता। एक तो लाइन बिल्कुल नहीं जज कर पाता कि बॉडी के बहुत पास है, और ऊपर से फिर वेट ट्रांसफर भी इतना अच्छा नहीं होता। केएल राहुल का आप डिसमिसल देखोगे तो भाई प्रॉपर, मतलब ये ना डिसीव करना कि आपका बैट कहाँ है, पैड कहाँ है, इतना बड़ा गैप बीच में, और इतना टेक्निकली साउंड बैटर होने के बावजूद आप ये गलती कर रहे हो। तो सिमिलर ये लग रहा है कि भाई मेंटली इंडिया प्रिपेयर्ड ही नहीं थी इसके लिए, कि वो पहले तीसरे चौथे दिन की साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख के, अपनी इतनी खराब बैटिंग परफॉर्मेंस देख के मेंटली ही हार गए थे। तो केएल का आप डिसमिसल देखोगे तो सिमिलर वो ही दिखाई दिया। अनिल कुंबले का भी बहुत रिएक्शन था कि यार ये क्या शॉट खेला है उन्होंने। और नंबर 3 पे साई सुदर्शन आया भाई, 140 बॉलें उसने खेली। उस सिचुएशन में यही था कि भाई जितना बॉल ज़्यादा से ज़्यादा आप खेल सके, सर्वाइव कर सकते हो, वो उसने करा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीरीज़ के लिए उसने अपने नंबर बना लिए कि हाँ भाई हमारी श्रीलंका सीरीज होगी तो इसका नाम आ जाएगा। नंबर 4 पे नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव आया भाई, लास्ट इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी तो उनको प्रमोट कर दिया गया नाइट वॉचमैन। पर ना उसके बाद आप देखें, चाहे ध्रुव जुरैल को ले लें, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी को ले लें, चाहे हमारे कैप्टन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के गए हैं कि वी लर्न फ्रॉम दिस। अरे पहले टेस्ट मैच में क्यों नहीं सीखे, इससे पहली वाली इनिंग में क्यों नहीं सीखे, न्यूजीलैंड में भी तो आप खेले थे, वहाँ आप क्यों नहीं सीखे। उनमें किसी ने कोशिश नहीं करी कि पिच पे थोड़ा टाइम बिता ले ना। सबका वनडे टीम में नाम आ गया, अब सीधा रांची जाएंगे, 30 को मैच खेलेंगे, वहाँ विराट और रोहित के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रविंद्र जडेजा ने थोड़ी काउंटर अटैकिंग पारी खेली, उसने थोड़े शॉट्स लगा के थोड़ा सर्वाइव वहाँ करने की कोशिश करी, क्योंकि डिफेंस जडेजा का मैं बोलता हूँ स्पिन पे इतना अच्छा नहीं है जितना फास्ट पे। तो स्पिनर्स को उसने अपने हिसाब से टैकल करने की कोशिश करी, चौके छक्के मार के अपने 50 उन्होंने करे। और उस सिचुएशन में बिल्कुल भी चांस नहीं था कि यार हम वहाँ से मैच जिता पाएंगे या मैच बचा पाएंगे, जिताना तो छोड़ो। अब यही था कि मैटर ऑफ टाइम था कि यार कितनी जल्दी साउथ अफ्रीका हमें आउट करती है। वो उन्होंने करके 408 रन से सीरीज जीती है ये मैच जीतकर। और उसके बाद अगर आप देखोगे बॉलर्स उनके, तो भाई साइमन हार्मर के अगर आप स्टैट्स देखोगे 2015 में ये इंडिया आया था, फिर ये उसके बाद अब आया इंडिया खेलने। डेल स्टेन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया में टेस्ट मैचेस में, उससे ज़्यादा विकेटें साइमन हार्मन ने ले ली हैं 4-5 मैचेस ही खेल के। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, बहुत ही ज़्यादा डिसीव करा बैट्समैन को, बिल्कुल श्योर नहीं था इंडियन बैटर इसके अगेंस्ट दोनों ही टेस्ट मैचेस में। अगर आप देखोगे हमेशा इसकी बात हो रही है कि यार ये स्पिन बहुत ज़्यादा, ये पेस अपना वेरी कर रहा है, पेस वेरी कर रहा है, 92 की बॉल भी कर रहा है, 77 की बॉल भी कर रहा है। पर वो प्रैक्टिस है भाई, वो भी इसके बाद जाके भी उसने बोला कि मैं काउंटी के मैचेस खेलूंगा, उसके बाद हमारे साउथ अफ्रीका में मैचेस हैं, तो वो प्रैक्टिस है। और जितनी भी टीम इंडिया आती हैं अब, चाहे हम दोनों सीरीज जो हम आ रहे हैं उसमें एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यार
साउथ अफ्रीका ने हमको सीरीज हराई, न्यूजीलैंड ने हमको सीरीज हराई। उससे पहले न्यूजीलैंड जब सीरीज हरा के गया, उससे पहले उनका टूर था श्रीलंका के लिए, वहां उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, थोड़ा फेमिलियर हुए वो कंडीशन से, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन से। सचिन रविंद्रा का बहुत डिबेट हुआ था कि यार सीएसके के मैनेजमेंट ने उसको वहां प्रैक्टिस क्यों कराई, उसने आके यहाँ स्पिन खेली। विल यंग ने बहुत अच्छी स्पिन खेली थी इंडिया में, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो श्रीलंका में उन्होंने प्रैक्टिस करी, इंडिया आके वो 10-15 दिन पहले आके वहां कैंप लगाया। इसके बाद अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका ने हमें सीरीज हराई। साउथ अफ्रीका ने इससे पहले पाकिस्तान टूर करा, वहां 2 टेस्ट मैचेस की उनकी सीरीज थी, वहां वो 1-1 बराबर करके आए, फेमिलियर हुए कंडीशन से। वो चाह रहे हैं कि यार हमें जहां भी जाना है अच्छा करना, उसके लिए टाइम दें। हमारा कोच खुद आके बोल रहा है कि यार जब मैच अनाउंस हुए थे या जब मैच था उससे 3 दिन पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया में थे। तो ऐसे तो आप नहीं प्रिपेयर करोगे ना टेस्ट मैचेस के लिए। आपको पता है कि यार अब का उतना वो कैलिबर नहीं है टेस्ट में स्पिन खेलने का, तो उसको मानो। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम टर्निंग ट्रैक्स पे आ रहे, फिर हमने टर्निंग ट्रैक माना, क्योंकि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हमें स्पिन खेलनी नहीं आती। वही फिर हमारे साथ हुआ। इस बार टिपिकल टेस्ट मैच विकेट हमको मिली, वहां हमसे बैटिंग नहीं हुई और हम नहीं खेल पा रहे ना भाई अच्छी स्पिन। मानो इस चीज को, वो कहाँ खेली जाएगी, वो प्रैक्टिस करके ही तो खेली जाएगी। आप 3 दिन 4 दिन पहले T20 से आओगे और इस यहां बैटिंग करोगे, वो नहीं होगा। आपको बहुत टाइम लगता है उस मोड में आने के लिए कि हाँ मुझे बॉलें खेलनी है, सर्वाइव करना है, अपने डिफेंस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना है। और यहाँ पे डिफेंस करना ही पड़ेगा आपको, इतने टर्निंग ट्रैक्स पे जाना ही पड़ेगा आपको बॉल पे आगे। तो ये देखना होगा यार हमारी प्रिपरेशन है टेस्ट मैचेस में स्पिन खेलने की, या हम बिल ओवर कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं कि नहीं यार घर की कंडीशन से तो हम खेल ही लेंगे। अरे आप जब घर में प्रैक्टिस ही नहीं करते, आप फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं हो, आप कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते ही नहीं हो, तो आप कैसे फेमिलियर होगे घर की कंडीशन से भी। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैचेस खेलने थे इंग्लैंड के साथ, वो सारे खेल रहे हैं, शेफर शील्ड सारे, स्टीव स्मिथ हो गया, स्टार्क हो गया, सब लोग टेस्ट मैचेस की प्रिपरेशन के लिए डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आप लोग खेलते ही नहीं हो, प्रिपरेशन ही नहीं है आपकी। और अभी मैं यही बोल रहा हूँ ना कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि यार गौतम गंभीर पे नहीं आना चाहिए कोई भी, पर उनके पॉइंटर्स ही ऐसे आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उनसे पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तो उन्होंने बोला ये तो बीसीसीआई डिसाइड करेगी, पर आप ये भूल रहे हो कि मैंने इंग्लैंड में भी जिताया, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहिए, मैंने एशिया कप भी जिताया। अरे आप तो क्रेडिट लेते नहीं हो, आपने सीधा अपना ही नाम ले दिया कि मैंने ये सब भी जिताया, टीम गई भाड़ में। और आप ये क्यों नहीं बता रहे, जब इतना सारा ये सब आपको याद है कि मैंने ये जिताया, तो एक बार अपना ये वाला सीवी भी देख लिया करो कि कितने ज्यादा रिकॉर्ड हैं आपके नाम उन दोनों के, उस 2-3 चीजों के अलावा भी। इंग्लैंड में भी जो आप बोल रहे हो टीम ने बहुत अच्छा करा, इंग्लैंड में हमने पहले टेस्ट मैच में 371 चेस करवा दिए, वो क्रेडिट भी आपको जाता है अगर आप ये सब ले रहे हो तो। उसके बाद जो हमने लॉर्ड्स में हमने 192 चेस नहीं करा, वो क्रेडिट भी फिर आप लो। तो ये कोई थोड़ी बात होती है कि नहीं ये मैंने अच्छा करा है तो आप मेरे को इसका वो दे दो, कंपनसेशन दे दो। ये कोई चल रहा है कि यार नहीं ये आपने कराया तो चलो अब माफ है आपको, ये सीरीज हार गए कोई बात नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। कोच बिठाया तो उससे पूछेंगे ना सवाल। बैटिंग कोच आपका स्पोक्स पर्सन बन के आ जाता है कि हम पिछले 25-30 टेस्ट मैच से 2 ही तो हारे हैं, पता नहीं कौन सा देख रहे हैं वो मैच, वहां कौन सा टीवी पे चल रहा है उसके। जब राहुल द्रविड़ कोच थे और हम 22 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, तब भी यही चला था कि यार सैक होने चाहिए ये। तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना भाई, ये होगी ही नहीं। और पता नहीं समझ ही नहीं आता यार, पता नहीं क्या बंदा बात नहीं भी करना चाहे उस आदमी पे, पर वो कुछ ना कुछ मैंने बोला था ना, वो बोल ही जाता है ऐसा कि उस पर बात हो जाएगी। अभी कोई और बंदा कोच होता ना, उसके अलावा इतने सजेशन दे रहा होता है बंदा कमेंट्री बॉक्स से बैठ के, जब भी रवि शास्त्री को बोल सकता है कि उसने कुछ नहीं जीता। 2 बार सीरीज जीता है वो ऑस्ट्रेलिया में, 18 में और 21 में। घर में दिमाग खराब कर दिया था उस टाइम इंडियन टीम ने। जो बंदा आता था बस सर्वाइवल का सोचता था कि हम यहाँ सर्वाइव कर दें किस तरह से। हाशिम मामला, डेविड डिविलियर्स ने एक टेस्ट मैच में 200 250 बॉलें खेली सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कि हमें खा जाएंगे। फाफ ड्यूप्लेसी का कमेंट है 2019 की सीरीज में कि भाई ये हर इनिंग में तो 500 बना देते हैं, हमें 2 बार आउट कर लेते हैं। और उस सीरीज में मयंक अग्रवाल का भी डबल सेंचुरी हुआ। विराट के ने 200-250 रन करे उस मैच में एक इनिंग में। तो अगर आप नहीं खेल पा रहे हो तो आपको क्वेश्चन करा जाएगा ना भाई। इस तारीख से ओडीआई स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद हमें सीधा खेलना है श्रीलंका से अगस्त सितंबर में सीरीज।
तो इतने लंबे टाइम तक फिर बात होगी ना कि भाई अब क्या अगला दोबारा से आप स्टार्ट करोगे टेस्ट में, यही टीम बनाओगे, क्या करोगे? फिर T20 वर्ल्ड कप है बीच में, अच्छा ही कर रही है इंडिया T20s में, अब देखते हैं कैसा करती है, उसका शेड्यूल भी आ गया है। तो ये एड्रेस करनी पड़ेंगी ना आपको चीज़ें। और ये चीज़ आप बोल के जा रहे हो कि दीज आर यंग प्लेयर। न्यूजीलैंड में जो प्लेयर थे वो इस टीम में प्लेयर नहीं है। 3 प्लेयर थे जो नहीं है, अश्विन नहीं है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है। केएल राहुल भी न्यूजीलैंड वाली टीम में थे, ऋषभ पंत भी थे, रविंद्र जडेजा भी थे, वॉशिंगटन सुंदर भी था, सिराज भी था, बुमराह भी था। तो ये चीज़ें एक्सक्यूजेज ही माने जाएंगे सर, कि आपने ये बोला कि यार वो प्लेयर नहीं थे, इन प्लेयर्स को टाइम दो, ये प्लेयर्स टाइम लेंगे। अरे कितना टाइम लेंगे भाई? आप वही बदलते, ऑर्डर ही बदलते रहे तो किसी बंदे को एक जगह पे टाइम ही नहीं मिलता। 4 5 6 प्लेयर बदल चुके हैं हमारे नंबर 3 पे। ऑलराउंडर्स हम बिल्कुल भरे जा रहे हैं कि नहीं हमें बस बॉलिंग भी करवा दे, हमारी बैटिंग भी कर दे। अरे नीतीश कुमार रेड्डी को उसकी बैटिंग के लिए लिया था, बॉलिंग के लिए लिया था, वो नंबर 7 8 पे आ रहा है और बॉलिंग करता है वो 10 ओवर। उसको भूल ही गए उसके बाद कि यार ये बॉलिंग भी डाल लेता है। तो ये सब चीज़ें भाई कैसे आप सॉर्ट करोगे वो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। आप अगर कोच हो, आपसे क्वेश्चंस होंगे, कैप्टन से क्वेश्चंस होंगे, अब उसको कैसे डील करते हो वो आपके ऊपर है, और आपको रिजल्ट देने ही पड़ेंगे। आप एक पोजीशन पे बैठे हो, अकाउंटेबल हो आप। मिलते हैं यार ओडीआई सीरीज से पहले, देखते हैं भी क्या प्लेइंग 11 होगी इंडिया की। वहाँ पे विराट कोहली भी अब इंडिया आ गए हैं, और उससे पहले गौतम गंभीर का कोई अच्छा बयान आता है जिस पे बात करी जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।